हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। अब ये जो इक्वेटर है उसके आसपास के जो इलाके हैं उनके फॉरेस्ट रीजन को स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। जैसा हमें पता है जो इक्वेटर है वो साउथ अफ्रीका अमेरिका से निकलता है, फिर अफ्रीका से, फिर एशिया से, यहाँ से निकलता हुआ जाता है। और जो भी इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में पड़ते हैं वो वाला रीजन कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो मोस्ट ह्यूमिड है, वार्मेस्ट एरिया है वर्ल्ड का। जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वो इक्वेटोरियल रीजन में ही पड़ता है, जिसे पहले जायरे बोलते थे। क्या बोलते थे? जायरे। आप ये मैप देख लो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अफ्रीका में जो ये आपका एक कंट्री है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है, डीआरसी शॉर्ट में कह रहे हैं, और पहले कहते थे जायरे। तो ये इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है, बिल्कुल इक्वेटर लाइन में आता है। इसकी लोकेशन की हम बात कर लें, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये टॉरिड जोन में पड़ता है रीजन, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर पड़ती है। बहुत गर्म कंट्री है ये। क्लाइमेट और वेजिटेशन की बात करें तो डीआरसी है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हॉट है और वेट है थ्रू आउट द ईयर। मॉर्निंग में सन शाइन करता है ब्राइट, और नून में तो बहुत हॉट हो जाता है। आफ्टरनून होते होते स्काई कवर्ड हो जाती है ब्लैक क्लाउड से, फिर बारिश होने लगती है, थंडर, लाइटनिंग। डीआरसी रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर तो बारिश यहाँ होती है। क्लाइमेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एवर हॉट एंड एवर वेट, बहुत ही गर्म, बहुत ही वेट यानी कि गीला। डेज नाइट्स ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। नो पर्टिकुलर डिमार्केशन ऑफ द सीजन एयर, कोई डिमार्केशन नहीं है सीजन का यहाँ। हाफ ऑफ कंट्री कवर्ड है थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से। इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये लार्ज वेराइटी में ट्रीज हैं यहाँ पर, ये पत्तियां नहीं अपने गिराते सारे टाइम। These trees are very tall and many of them are more than 40 meters tall हैं, काफी ऊंची हैं, और थिक बुशेज और shrubs हैं। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ यहाँ पर कैसी है। जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन है डीआरसी का, ये ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर। मैनी रेयर और एंडेमिक स्पीसीज यहाँ मिलेंगी, जैसे कि चिंपांजीज है, कॉमन चिंपांजीज भी दिखाएंगे, और बैम्बू माउंटेन गोरिल्ला भी दिखाएंगे, वो कपी है, व्हाइट राइनो है। फाइव ऑफ द कंट्रीज नेशनल पार्क सच एज द गरुम्बा, कहूजी बीगा, सलोंगा और विरुंगा नेशनल पार्क्स जो हैं वो काफी वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी है यहाँ पर, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं यहाँ पर, जो नेशनल पार्क्स। आगे आते हैं, डीआरसी वंस एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिप्पो पॉपुलेशन। किसी जमाने में यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा दरियाई घोड़ों की आबादी थी, लेकिन अब वो एक्सटेंशन की कगार पर हैं ड्यू टू पोचिंग की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कंट्री में पुअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डेंस फॉरेस्ट है जो ज्यादातर कंट्री कवर किए हुए, तो रोड और रेलवे लाइंस बनाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ। वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ मेजर रोल प्ले करता है। कॉन्गो रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वाटर देती हैं, जिनसे गुड और पीपल ट्रांसपोर्ट होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पॉपुलर है। लाइफ कैसी है यहाँ के लोगों, डीआरसी की जो लाइफ है थिनली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ही ज्यादा डेंस नहीं है, ज्यादा घनी आबादी वाली नहीं, और वेरियस ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं। ज्यादातर पीपल जो है बंटू लैंग्वेज बोलते हैं। बंटू पीपल टॉल होते हैं और करली हेयर होते हैं उनके। मोस्ट ऑफ पीपल स्मॉल विलेजेस में रहते हैं फॉरेस्ट के पास। पिग्मीज है यहाँ पर जो कि प्रिमिटिव ट्राइब है, who live in a dense forest. They are short in height, ये हाइट में थोड़े शॉर्ट होते हैं, और ये फूड गैदर करते हैं हंटिंग से। तो मेन जो है फूड गैदरिंग का इनका हंटिंग है। वेदर आपको पता ही हॉट और ह्यूमिड रहता है। मैनी क्लॉथ्स नहीं पहनते, अब गर्मी में कौन ज्यादा कपड़े पहनेगा। फार्मिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, फिशिंग एंड माइनिंग। ये आपको दिख रहे हैं जो ट्राइब्स के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पिग्मीज जो है वो प्रिमिटिव ट्राइब है, और बंटू जो है वो यहाँ की लैंग्वेज है, राइट, बंटू। बात करते हैं हम लोग रिवर्स की। जायरे रिवर है यहाँ की बिग और इंपॉर्टेंट रिवर है वर्ल्ड की। ये मेजर पार्ट्स में डीआरसी के बेसिन है यहाँ जायरे रिवर का। इन्हें कॉन्गो रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की, और इसको हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहा जाता है। कॉन्गो के जो रिसोर्सेज है वो हाईलैंड्स, माउंटेन्स है, ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट है, और लेक है टंगानिका लेक है, और एक लेक है मेरू लेक है, राइट। 4 मेजर लेक है यानी कि झीलें हैं इस कंट्री में,
लेक अल्बर्ट है, कीवू है, एडवर्ड है और टंगानिका। कहाँ पर है? डीआरसी। अब आते हैं फूड और क्रॉप्स की बात करें तो जनरली जो इनके पास है कैश क्रॉप ये करते हैं, जैसे कॉफी है, रबर है, टी है, कोको है, शुगर है, पाम है। यम्स एंड पोटोटोज ये कल्टीवेट करते हैं यहाँ पर डीआरसी में। राइस भी मेनली ग्रोस करते हैं रीजन में जहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। बनानास, कसावा भी ग्रोन करते हैं इंटायर कांगो बेसिन में। कसावा जो यहाँ का स्टेपल फूड है यहाँ के लोगों का। कौन सा? कसावा, वो दिख रहा होगा आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन। रिवर जायरे नॉन एज द रिवर, जायरे रिवर को क्या कहते हैं? कॉन्गो। मेन फूड क्रॉप्स कॉन्गो की क्या है? कसावा। और जायरे सराउंडेड बाय कंट्रीज, कितनी कंट्रीज से सराउंडेड है ये देखना पड़ेगा, जायरे कितनी कंट्रीज से सराउंडेड। यहां पर दिया है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की, जायरे रिवर, जिसे कांगो रिवर भी हम लोग बोलते हैं। यहां पर कोई मेंशन नहीं किया तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा मैप से। ये मैप है और ये जायरे रिवर आपको यहां दिखेगी जो यहां से निकल रही है। किंशासा इसकी कैपिटल है और जायरे को ही एक दूसरा नाम और है इसका, क्योंकि सबसे बड़ी रिवर है कांगो रिवर। तो ये कांगो रिवर है, यहां से आपको दिख रही होगी। ऑलमोस्ट 1 2 3 तो कंट्री यहां हमें दिख ही रही। ये देखिए ये जा रही है ना कांगो रिवर, और ये कांगो रिवर यहाँ पे आ गई है। आई थिंक 4 5 कंट्री हैं, तो इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, देख करके करिएगा आप। आइएगा आगे। इक्वेटोरियल जो रीजन है बिटवीन द इक्वेटर एंड द इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किसके बीच में है ये रीजन? वैसे तो दोनों में ही है। क्लाइमेट यहाँ का इक्वेटोरियल रीजन का कैसा होता है? क्लाइमेट कैसा है? हॉट है यहाँ। डीआरसी पॉपुलेटेड है, थिनली पॉपुलेटेड है। पिग्मीज यहाँ जो है क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं। कॉन्गो एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रिच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइएगा। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाइज इन, कौन सा जोन है? टॉरेट जोन है। इक्वेटोरियल रीजन है, रीजन कैसा? एवरग्रीन है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। और मेजर प्रॉब्लम डीआरसी की क्या है? ट्रांसपोर्ट। डीआरसी एक्सपीरियंस कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल। कसावा स्टेपल फूड है कॉन्गो का, ट्रू है। कॉन्गो रिवर लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में, नाइल रिवर है, दैट इज, ये तो फॉल्स हो गया। जायरे रिवर को ही कॉन्गो कह देते हैं, ट्रू है। अबाउट 1/3 डीआरसी कवर्ड विद इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ट्रू है। डीआरसी एज ए रिच ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फॉल्स है। सो वी हैव डन दीज एक्सरसाइजेज नाउ। ये चैप्टर के बाद अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। एक्टिविटी आप करिएगा, एनिमल्स और बर्ड्स जो डीआरसी में है उनकी इमेज यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है। स्पेशली चिंपैंजी का हम लोगों ने जिक्र किया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।